हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि हम ऐसे भूमि पर आए जहाँ के मिट्टी का अणु अणु भी पूजनीय और पवित्रनीय है। क्यों? निर्वाण काल के 90 पद्य में पढ़ते सुनते हैं, राम हनु सुग्रीव सुधीर गौ गवाग्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति प्रयाण तुंगी गिरि बंधु धैर्यान। अर्थात राम हनुमान आदि 99 करोड़ महान आत्माएं जिस स्थान से निर्वाण को प्राप्त हो गई, ऐसा स्थान उनका नाम क्या है? तुंगी गिरि बंधु धैर्यान। तो शास्त्र में इसका नाम तुंगी गिरि ही है। आप पद्म पुराण का स्वाध्याय कर लीजिए, हरिवंश पुराण का कर लीजिए, आदि पुराण का, उत्तर पुराण का, उसके उपरांत 63 शतक का पुरुषों का, प्राकृत की निर्वाण कांड, संस्कृत की निर्वाण भक्ति, हिंदी की निर्वाण कांड, जहां जहां पर भी इस भूमि का संदर्भ मिलेगा, नाम मिलेगा आपको तुंगी गिरी, मांगी तुंगी कहीं पर भी नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आने के बाद ये उपस्थित हो जाता है कि शास्त्रों में इसका नाम तुंगी गिरी है, तो इसे मांगी तुंगी क्यों कहा जाता है? तुंग कहते हैं जिसका शिखर ऊंचा हो, जो कल पहाड़ पे जाएंगे, जिन्होंने आज यात्रा कर ली हो, तो पर्वत पर जाने के उपरांत हम जब आसपास के भयंकर दृश्य को देखते हैं, बड़ा मनोहारी दृश्य है, तो सैकड़ों छोटे बड़े पर्वत आपको आसपास में दिखाई देंगे, परंतु इनके सबके मध्य में सबसे ऊंचा पर्वत यदि कोई है तो यही है। ऊंची ऊंची चोटियां जिनकी है तो यही है। तुंग कहते जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हो, और गिरि नाम है पर्वत का उत्तुंग शिखर होने से नाम तुंगी गिरि हो गया। परंतु पहाड़ एक है, चोटियां दो है, तो ऐसा मानते हैं कि मांगी चोटी के नीचे एक मांगी नाम का, तुंगी चोटी के नीचे एक तुंगी नाम के बड़े बड़े नगर बसा करते थे। तो नगरों के नाम से इन चोटियों को मांगी तुंगी के नाम से जानने लगे। परंतु कहीं कहीं पर ये उदंतियां ये भी मिल जाती है पढ़ने में सुनने में कि 99 करोड़ विराट जो इस भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुए, उनकी श्रृंखला में 2 मुनिराज जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर, उन 2 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुए, और उस उपसर्ग को सहन करते हुए उन 2 महान आत्माओं ने यही से निर्वाण की प्राप्ति कर ली। इसलिए हो न हो उनके नाम से भी इन चोटियों को मांगी तुंगी नाम पड़ा हो, और उन चोटियों के नीचे वे नगर बस गए हो, इसलिए इन चोटियों के नामों से उन नगरों के नाम भी मांगी तुंगी पड़ गए हो। क्योंकि ये व्यवस्था कोई आजकल की 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 साल की नहीं है। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 कार्यका माताओं का विशाल संघ लेकर के उत्तर भारत से दक्षिण की ओर आए, और यहीं से घोर तपों को तप करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आत्म राम को जागृत कर लिया, मोक्ष रश्मि को प्राप्त कर लिया, और वे शाश्वत सुख को प्राप्त हो गए, यानी सिद्ध हो गए। जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायियों ने भी किया।